अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको जो है ब्रेल में काउंटिंग 1 to 10 जो है मैथ स्लेट पर लिखना भी सिखाई और आपको उसकी पोजीशंस भी समझाई। आज जो है मैं आपको 11 से 20 तक जो है वो काउंटिंग लिखना सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको मैंने ये जो स्टार्स की शेप है वो मैंने समझाई थी। आपने 1 और 3 के जो पोजीशंस है उसमें एक कॉर्नर जो डिजिट का है वो 1 में और एक 3 में आपने यूं फिक्स करना है। ये ऊपर वाली लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है, नीचे से हम सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपने 1 और ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, 1 और 3 वाली एक कॉर्नर 1 में और एक 3 में आपने यूं फिक्स करना है, तो ये 1 लिखा जाएगा। जब हम इन्हें 11 लिखना है तो हम 2 दफ़ा जो है 1 और 1 जैसे साइटेड में लिखते हैं, इसी तरह हमने जो है ये देखें इक्वल इनकी पोजीशंस हैं। ये दोनों 1 और 1 लिखे गए तो ये 11 बन गया। अब हमने 12 लिखना है, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे कि एक सेल छोड़ के हम फिर 1 डालेंगे और फिर 2 वाली पोजीशंस में हम डिजिट को डालेंगे। 2 वाली पोजीशंस मैंने आपको बताया था, जैसे 1 ये वाली है, ये 2 और 4 में एक कॉर्नर 2 और एक 4 में आपकी जो डिजिट का है वो फिक्स होना चाहिए, तो ये 2 लिखा जाएगा। यानी कि 1 के साथ हमने जब 2 लिखा तो ये 12 बन गया। अब हमने सेल को छोड़ना है और फिर 13 लिखना है। 13 के लिए हम फिर 1 वाली पोजीशंस में डिजिट को डालेंगे और जब हमने 3 लिखना है, 3 के लिए हम आप ये इधर से देखेंगे कि 1 2 और ये देखें 3, एक कॉर्नर हम 3 में और एक 5 में जो है वो जो डिजिट का इस तरह फिक्स करेंगे, तो ये हमारा 13 लिखा जाएगा। अब हमने 14 लिखना है। 14 के लिए हमने पहले 1 लिखना है और फिर हमने 4 लिखना है। ये देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 का कॉर्नर जो है और आपने 6 के एक जो डिजिट का 4 में और एक 6 में होगा, तो ये बिल्कुल जो इसकी पोजीशंस है, इसका जो डिजिट का रुख है वो मेरी तरफ हो गया, तो ये आपको समझ आएगी कि ये 14 लिखा गया है 1 के साथ 4। अब हमने 15 लिखना है, तो 15 के लिए जो है हम पहले 1 वाली पोजीशंस में डिजिट को डालेंगे और फिर हम 5 वाली पोजीशंस में आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये देखें 5 के कॉर्नर में और एक 7 के कॉर्नर में हमने प्रेस किया, तो ये ऐसे पोजीशन जो है वो 5 की हो जाएगी। ये 15 लिखा गया। अब हमने 16 लिखना है, तो 16 के लिए हम जो है वो डिजिट को पहले 1 में डालेंगे, 1 की पोजीशंस में, और फिर जो है हम अब 6 की हमने 6 वाला कॉर्नर ढूंढना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमने क्या करना है, ये 6 में और 8 वाले कॉर्नर में हम यूँ इसको डिजिट को फिक्स करेंगे और ये आप देख रहे हैं जो डिजिट की पोजीशंस है वो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट हैंड की तरफ को है। अब हमने 17 लिखना है, तो 17 के लिए हम पहले 1 वाली पोजीशंस में डिजिट को डालेंगे। अब हमने 7 डालना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाले कॉर्नर में हम और 1 वाले कॉर्नर में हम यूँ डिजिट को डालेंगे, तो ये हमारा 17 लिखा गया। अब हमने 18 लिखना है। 18 के लिए हम पहले 1 में डिजिट डालेंगे, फिर हमने कॉर्नर, ये मैं बार बार गिनती इसलिए हूँ ताकि आप भी जब बच्चे को काम करवाएं तो उन्हें इसी तरह समझाएं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखें ये एक इसके जो कॉर्नर है वो 8 में आएगा और दूसरा जो है इसका 2 में आपने फिक्स करना है यूँ, और ये आप जब देखेंगे कि आपके डिजिट की पोजीशन बिल्कुल ऊपर की तरफ को हो जाएगी, तो ये हमारा 18 लिखा गया। जब हमने 19 लिखना है, तो 19 के लिए हम 1 वाली पोजीशंस में पहले डिजिट को डालेंगे, फिर हमने 9 लिखना है, तो ये देख रहे हैं आप पैग को हमने उल्टा कर लेना है। जब उल्टा करना है
तो ये बिल्कुल इसके जो दरमियान में एक होल सा बना हुआ है और ये दो तरफ से ये ऊपर को उभरी हुई है। ये वाली उल्टी पैग होती है और फिर हम इसको 9 लिखने के लिए 1 वाली पोजीशंस में डालेंगे तो ये हमारा 19 लिखा जाएगा। अब हमने 20 लिखना है। 20 के लिए आपने जो है डिजिट को पहले 2 वाली पोजीशंस में डालना है और फिर आपने 0 लिखने के लिए इसको डिजिट को आपने उल्टा किया और 2 वाली पोजीशंस में आपने इसको डाल देना है तो ये हमारा 20 लिखा गया। ठीक है, इसी तरह आपने बच्चे को बार बार मैथ स्लेट पर जो है प्रैक्टिस करवानी है। 1 to 20 तक आपने काउंटिंग लिखना और सिखानी है और याद भी करवानी है। पोजीशंस को फील करके बच्चा जो है वो देखेगा कि पोजीशंस जो है वो किस तरफ को है। फिर आपने उसको जो है अगर कोई गलती हो जाए पैग को निकाल के फिर उससे आपने फील करवाना है और पोजीशंस बतानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऊपर को है, नीचे को है, थोड़ी टेढ़ी है, ये सारे बच्चे को आपने इस तरह समझानी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।